अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है कि अक्टूबर से लेके मार्च तक अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को, लव बर्ड्स को, कॉकटेल को और बाकी तमाम बर्ड्स को कौन सा शेड्यूल इस्तेमाल करवाएं, यानी किस शेड्यूल से अपने बर्ड्स को शॉर्ट फूड दें ताकि हर मटकी में इस तरह से 5 से लेके 7 बच्चे आपके लाजमी हों। काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास इस तरह की अच्छी ब्रीडिंग आ रही है, तो आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और हमारे चैनल का मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मंडे की, लेकिन जो हमारी आखिरी खुराक है संडे की वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी से आपके बर्ड्स 5 से लेके 7 बच्चे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे की। तो मंडे को आपने करना क्या है कि उबले हुए चावल प्लस आपने अंडों के छिलके का पाउडर इसके ऊपर डालकर अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। यानी कि एक पेयर के हिसाब से 2 चम्मच चावल अपने बर्ड्स को दे दें और उसके ऊपर अंडे का छिलके का पाउडर डाल दें, तो आपके बर्ड्स को कैल्शियम और फाइबर दोनों मिलेंगे और ब्रीडिंग में आपको बहुत ही फायदा होगा। दूसरा, ये चावल थोड़े से बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए भी अच्छे होते हैं, तो आप उस लिहाज से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में 10 पेयर के लिए आपने आधा अदरक का टुकड़ा बॉईल करते वक्त इसके अंदर डाल देना है ताकि इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म हो जाए। लेकिन वीडियो के आखिर में आपके साथ में सीड मिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें अपने बर्ड्स को आप इन मौसम में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल के दिन अपने बर्ड्स को अपनी उबली हुई छल्ली इस्तेमाल करवानी है, लेकिन इसके साथ आप एक और चीज़ भी ज़रूर दीजिएगा जो कि है तुलसी, क्योंकि तुलसी की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और आपके बर्ड्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे। सबसे बढ़कर आपके बर्ड्स को ना बुखार होगा ना ज़ुकाम होगा। तो अगर आपके पास तुलसी के पत्ते अवेलेबल हो तो थोड़ी सी मिकदार अपने बर्ड्स को ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की खुराक की, जो कि आपके बर्ड्स को बिल्कुल हीट पर ले आएगी और आपके बर्ड्स मस्ती में आ जाएंगे। यानी कि ब्रीडिंग के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये पालक, मेथी और लहसुन का इस्तेमाल, यानी कि इन तीनों चीज़ों में जो भी आपके पास अवेलेबल हो हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को ज़रूर दें, तो आपके बर्ड्स को आयरन, जिंक और पोटाशियम मिलेगा, जिससे आपके बर्ड्स खुद ब खुद ब्रीडिंग करेंगे। जैसा कि मैं अपने बर्ड्स को लहसुन का इस्तेमाल करवा रहा हूँ, आप भी इस तरह की चीज़ें अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मालूम नहीं होता कि लहसुन क्या होता है। तो देखिए, इस तरह के ये पौधे होते हैं, ये आपको दुकानों से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। यानी जहाँ से आप सब्जी वगैरह लेते हैं, ये मुझे 50 रुपए की 2 गड्डियाँ मिली थी, तो आप अपने बर्ड्स को लाकर इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जहाँ तक बात है पालक और मेथी की, तो वो तो आपको इजीली मिल जाएगी, वो अपने बर्ड्स को लाजमी दीजिएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार दें। इससे ऊपर देना आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और जब आपके बर्ड्स के बच्चे छोटे हों तो फिर बेशक इनका इस्तेमाल ना करवाएं। तो पालक, मेथी, लहसुन के बाद बात करते हैं थर्सडे की। यानी कि थर्सडे के दिन अपने बर्ड्स को कौन सी बेहतरीन खुराक इस्तेमाल करवाएं। तो देखें, ये खुराक आपके बर्ड्स के लिए एक मुकम्मल खुराक साबित होगी। यानी कि हर वो चीज़ जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये है उबली हुई गंदम। यानी कि गंदम को उबालकर अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं, तो आपके बर्ड्स की न सिर्फ ब्रीडिंग अच्छी होगी बल्कि आपके बर्ड्स बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि ब्रीडिंग सब कुछ नहीं होता, बर्ड्स की हेल्थ का ख्याल रखना हमारा काम है। इसलिए अपने बर्ड्स को उबली हुई गंदम हफ्ते में 1 बार लाजमी दें। अगर आप चाहें तो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करवाएं, लेकिन इससे ज़्यादा ना दें, वरना आपके बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का मसला आ सकता है। तो गंदम के बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की, जो खुराक आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स को कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिलेंगे। यानी कि कैल्शियम से आपके बर्ड्स के अंडे का छिलका बनेगा और प्रोटीन से उसके अंदर फर्टिलिटी प्रोड्यूस होगी। तो दोस्तों, ये है उबले हुए काले चने। यानी कि चनों को आपने रात भर भिगो कर रखना है, मॉर्निंग में इनको अच्छी तरह बॉईल कर दें और उसके बाद हल्का सा इनको ग्राइंड करके अंडे का छिलका इसके ऊपर डाल दें। तो ये खुराक अपने बर्ड्स को जब आप देंगे तो आपके बर्ड्स बहुत ही शौक से इसको खा लेंगे। आपके बर्ड्स को मिलेंगे बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन और साथ ही साथ अंडे के छिलके से आपके बर्ड्स को कैल्शियम भी मिलेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि काले चनों को घोड़ों की ग़िज़ा कहा जाता है, तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि बहुत ही पावरफुल चीज़ है, आपके बर्ड्स को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की और वीडियोज़ भी आपके पास आती रहें। तो अब बारी आती है सैटरडे की, क्योंकि इस खुराक से आपके बर्ड्स को मिलेंगे मल्टी वाइटामिन। तो आपने करना क्या है कि जो भी मौसमी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हों उनको आप हल्का सा ग्राइंड करके अपने बर्ड्स को दे दें। आपके बर्ड्स बहुत शौक से खाएंगे, अपने बच्चों को फीडिंग करवाएंगे। और इस तरह से जो फ्रूट आपके बर्ड्स को पसंद है वो भी अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। बाकी एक और बात जहन में लाजमी रखेंगे, जो मीठे फ्रूट्स हैं, यानी कि जो गर्मी के मौसम में आम वगैरह हो गया, वो अपने बर्ड्स को ना दीजिएगा। बाकी आप अमरूद हो गया, सेब हो गया और जो फ्रूट आपके बर्ड्स को पसंद हो वो
अपने बर्ड्स को ज़रूर से इस्तेमाल करवाया करें। तो इन सब के बाद बात कर लेते हैं संडे की, जो कि मेरे बर्ड्स की फेवरेट खुराक है और यकीनन आपके बर्ड्स को भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मैंने बहुत सारे दोस्तों को इसका मशवरा दिया, माशाल्लाह हर किसी के पास बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो दोस्तों यह है 3 किस्म की खुराकें, यानी कि एग फूड, मिक्स सीरियल्स और तीसरे नंबर पर स्प्राउट। अपने बर्ड्स के साथ साथ आप इनको बारी बारी इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि एग फूड में आपने 1 अंडा और 2 ब्रेड मिक्स करके अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है, तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मिक्स दालों में जो भी दालें आपके घर में अवेलेबल हो उनको आप रात भर भिगो कर रखें और सुबह को अपने बर्ड्स को हल्का सा बॉईल कर दे दें। और स्प्राउट बनाने के लिए आपने क्या करना है कि कमेंट्स में एक वीडियो का लिंक पिन है, उसको क्लिक करके देख ले, तो आप इस तरह का स्प्राउट बनाना सीख जाएंगे और आपके बर्ड्स को इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो अभी फाइनली एंड पर बात कर लेते हैं किस किस्म का दाना अपने बर्ड्स को हम सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो देखें, बाजरा, कंगनी, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, सनफ्लावर सीड, इसके अलावा बंग के बीज या कद्दू के बीज, वो तमाम चीज़ें मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। फार्मूला सिंपल है कि बस जो गर्म चीज़ें उनकी आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लें, यानी कि बंग के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, उनकी मिकदार आप थोड़ी सी बढ़ा दें। जबकि जो ठंडी चीज़ें हैं, यानी कि जई वगैरह हो गया या फिर जो देसी कंगनी है, उनकी आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें, तो ये आपके बर्ड्स के लिए सीड मिक्स तैयार हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊँगा कि बजीज़ का, लव बर्ड्स को और बड़े बर्ड्स का सीड मिक्स प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। तो आपने उस वीडियो को देख लेना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि मैं बहुत जल्द, यानी कि 3-4 दिन के अंदर आपके लिए एक स्पेशल कैल्शियम ब्लॉक लाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको ना ही समुद्री जा की जरूरत पड़ेगी बर्ड्स को केज में रखने के लिए, ना ही नमक और ना ही कोई और चीज़। वो ऑल इन वन होगा। आपके बर्ड्स को हर किस्म की वो चीज़ मिलेगी जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरी 100% गारंटी है कि हर मटकी में 6-6, 7-7 अंडे और बच्चे आपके लाजमी होंगे। तो बहुत जल्द वो कैल्शियम ब्लॉक आएगा, आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। और जो मैंने पिछले दिनों एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की थी कि बजीज की क्रॉस ब्रीडिंग कर सस्ते बजीज से महंगे बच्चे कैसे निकलवाएं, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके लाजमी देखें। जबकि अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं तो राइट वाली वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट लाजमी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।